अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दी शम्सी एजेंसी यूनाइटेड स्टेट मार्केटिंग, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, खैरियत से? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अपने घरों के अंदर बहुत ज़्यादा खुश होंगे, खैर खैरियत से होंगे और सब लोग जो है वो पाक परवरदिगार के जो है वो ख़ास हफ्ज़ ईमान के अंदर होंगे। रमज़ान की आमद है, आप लोग सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो इन एडवांस। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग जो है वो अपने फैमिली के साथ इस रमज़ान को बहुत ज़्यादा एंजॉय करें और एंजॉय करने के साथ साथ जो है वो जिस तरीके से रमज़ान को गुजारना चाहिए और बेहतरीन तरीके से जो है इसको अपने गुनाहों की पाकी और तमाम इबादत में बेहतरीन तरीके से जो है दिल लगाएं और इस अपॉर्चुनिटी को जो है वो मैक्सिमम लेवल पे जाके जो है वो सब हम लोग जो है तमाम कुल मुस्लिमीन इस पूरी दुनिया के अंदर, इस पूरे कायनात के अंदर जो है वो इसको यूटिलाइज़ करें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। ठीक है जनाब, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जैसा कि आप लोग सबको अंदाज़ा है कि मेरा जो ताल्लुक़ है वो प्रॉपर्टी से है और मैं इस वक्त जो है वो पिछले काफ़ी महीनों से जो है वो लोगों को इंटीमेट कर रहा हूँ कि 2025 जो है ये एक बहुत बेहतरीन महीना और बहुत बेहतरीन साल होने वाला है, बहुत बेहतरीन साल होने वाला है एज़ कम्पेरेटिवली जो है वो जो माजी के अंदर जो साल गुजरे हैं, तो ये उसका ज़्यादा करने वाला है। ये सिर्फ उन लोगों को मैं ज़्यादा जो है वो एड्रेस करता हूँ कि जो लोग पैनिक में आके जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ वगैरह को बेचने के मूड में, जिनके प्लॉट्स मौजूद हैं और वो उसको कम दामों बेचने में लगे हुए हैं और मार्केट लगाई हुई है, तो वो लोग जनाब इस वक्त रुक जाइए और अपने प्लॉट को होल्ड कर लीजिए, अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड कर लीजिए, कम दामों ना बेचिए, क्योंकि इस वक्त प्रॉपर्टी दोबारा जो है वो सर उठा रही है अपना। इसके मोटे मोटे 10 पॉइंट जो है वो आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ, जो कि डायरेक्टली जो है वो कनेक्ट हैं प्रॉपर्टी की जो अच्छे हालात है, पाकिस्तान की इकॉनमी की जो अच्छे हालात हैं उससे कनेक्टेड है। पहला पॉइंट जो हमारा, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, कि जो इंटरेस्ट रेट है वो 25% से लेकर के जो 12% पे आ गया है और अगले आने वाले चंद महीनों के अंदर वो सिंगल डिजिट में आ जाएगा। इसके अलावा जैसे ही वो जैसे कि अब जो आपके इंटरेस्ट रेट है वो नीचे आ रहा है, तो तकरीबन कोई 10 अरब जो है वो डॉलर जिसको कहते हैं, कि आप अगर फिगर से बात करते हैं तो 31 ट्रिलियन रुपीज़ जो है वो पाकिस्तान में पड़े हुए हैं, तो वो मार्केट में आने। और ये सबको पता है कि जब मार्केट में इंटरेस्ट में जो पैसा रखा हुआ होता है, जैसे ही वो निकलता है तो उसका मेजरली एक चंक होता है, जो मेजर उसका एवेन्यू होता है प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी ही में इसकी इन्वेस्टमेंट होती है, तो प्रॉपर्टी में पैसा आएगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड सप्लाई वाला रूल है, जैसे ही पैसा आएगा प्रॉपर्टी जो है वो ऊपर उठ जाएगी। तीसरा पॉइंट हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है, अगर आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो कि पिछले काफ़ी महीनों से जो है वो इनफैक्ट साल होने वाला है, इन्फ्लेशन जो है वो एक खास स्टैग्नेंट परसेंटेज पर रुक गया है और वो अब सिंगल डिजिट की तरफ आने वाला है, स्टेबिलिटी की तरफ आ रहा है, तो इन्फ्लेशन रेट भी कंट्रोल में आया हुआ है। इसके अलावा अगर आप डॉलर्स की बात करते हैं तो काफ़ी टाइम से इनफैक्ट पिछले कोई एक साल से जो है 278 रुपीज़ पे जो है डॉलर रुका हुआ है और डॉलर भी अब नीचे जाने वाला है, क्योंकि इस वक्त जो है वो SIFC की टीम है जो कि अंडर अम्ब्रेला काम करती है पाक आर्मी की, इन्होंने स्मगलिंग इस वक्त रोक दी है ईरान से, पेट्रोल की भी पेट्रोल कह रहा हूँ अपना डॉलर्स की भी जो इलीगल स्मगलिंग होती थी रोक दी गई है, तो डॉलर्स दोबारा जो इस वक्त नीचे आने वाला है, थोड़ा सा और नीचे आएगा, ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस वक्त जनाब बड़ी तवातुर से कायम है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ चुकी है। अगर आप पिछले चंद सालों में बात करते हैं तो उस वक्त एक निगरान हुकूमत थी और कुछ जो है वो एक कोई स्ट्रेट लाइन नहीं थी, कोई डिज़ाइंड और फोकस किस्म का जो है वो कोई डायरेक्शन नहीं थी गवर्नमेंट को, लेकिन अब जी बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ कंप्लीटली डायरेक्शन है और डायरेक्शन पे प्रॉपर्ली गवर्नमेंट काम कर रही है और तमाम डिपार्टमेंट जो है वो लगे हुए हैं अपने काम की तरफ और उनको पता है कि उन्होंने क्या करना है और उनको डायरेक्शन मिल चुकी है और उसके लिए अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजीज वगैरह बना रहे हैं और काम कर रहे हैं, तो जिसका रिजल्ट जो है वो आप लोग सबके सामने आ रहा है। अच्छा, इसके अलावा जी प्रॉपर्ली जो है वो SIFC के नाम से स्पेशल इन्वेस्टमेंट जो है वो फैकल्टी चैम्बर के नाम से डिपार्टमेंट जो है बना दिया गया है, जो कि प्योरली जो फौज के अंडर में आता है, कि जो प्योरली जो है वो जो इन्वेस्टमेंट है, जो हमारे ओवरसीज़ हमारे कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके लिए डिपार्टमेंट बनाया गया है। वो सारे आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं और उनके लिए जो है वो उनकी आसानी के लिए, उनकी ईज़ के लिए जो है वो पॉलिसीज़ वगैरह बनाई जा रही हैं, उनसे पूछ के उनको कॉन्फिडेंस पे ले करके कुछ दे के पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं और ये बड़ा अच्छा इक़दाम है और जिसका रिज़ल्ट जो है वो आपको इंटरेस्ट रेट में, डॉलर्स के अंदर, इसके अलावा आपको इन्फ्लेशन के अंदर और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरह नज़र आ रहा है, क्योंकि वो सब जो है वो सर जोड़ के बैठे हुए हैं और उसमें काम हो रहा है और अभी और भी लोग आगे जोड़ रहे हैं, जो कि SIFC का बेसिकली मकसद ये है कि वो जो हमारे ओवरसीज़ कस्टमर्स हैं उन लोगों को गारंटी करें कि जी आइए पाकिस्तान के अंदर और इन्वेस्टमेंट कीजिए, जो इसका रिजल्ट जो है वो नज़र आना स्टार्ट हो गया है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो 2025 के अंदर जो है वो जो इस वक्त पूरे पैन पाकिस्तान के अंदर अगर आप बात करते हैं तो मोर देन कोई जो 30 से 40 बड़े जो उस वक्त नाम है वो डिलीवरी की तरफ आ चुके हैं इस वक्त, वो अपने डिपार्टमेंट और अपने जो उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको डिलीवर करेंगे और मोर देन को 30 to 40% जो आप कह सकते हैं कि जो डिलीवरी है, जो पोजीशन है जो कि रुकी हुई थी पिछले 2-3 साल के अंदर, वो अब डिलीवर होती हुई नज़र आएगी।
ठीक है। जैसे नज़र आएगी तो डिमांड सप्लाई ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि ये पैनल चल रहा होता है किसी भी एरिया के अंदर, जब कहीं पोजीशन मिल जाती है उसकी विसिनिटी के रेट्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाया करते हैं। ठीक है। इसके अलावा गवादर एयरपोर्ट जो है वो तैयार है कम्प्लीटली, और वो कुछ अर्से में जो है वो ऑपरेशन भी इंशाल्लाह हो जाएगा। और सी पैक का कोई 70 से 80% एरिया जो है क्लियर करवा दिया गया है, बड़ी स्पीड से इसमें काम चल रहा है, इसमें भी ये ऑपरेशन हो जाएगा कुछ अर्से के अंदर। काम वगैरह स्टार्ट हो चुका है, अगर आप जो है वो यूट्यूब वगैरह पे जो है वो गो थ्रू कर लीजिए। अच्छा, इसके अलावा सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि 2025 के अंदर जो है वो कंस्ट्रक्शन पैकेज आने वाला है, इसको एमएससी कहा जाता है प्रॉपर्टी के हवाले से। वो एमएससी स्कीम जो है वो 2025 में इंशाल्लाह लॉन्च होगी, और जो प्योरली काम होगा और जो प्योरली बेनिफिट जो है वो अवेल करेंगे जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो लोग हैं और जो प्रॉपर्टी को बाय करना चाहते हैं उनके लिए आसानी होगी। एमएससी स्कीम लॉन्च होगी। एमएससी स्कीम क्या होती है इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, उसको भी आप जो लोग एंड यूज़र हैं वो जाके यूट्यूब पे गो थ्रू कर सकते हैं। छोटी सी मिसाल है कि जी, जैसे कि अभी नवाज वज़ीर-ए-आज़म हाउसिंग स्कीम के अंदर रहते हुए जो मकान वगैरह जो है लोगों को मिले थे, इस तरीके की चीज़ें एंड यूज़र्स के लिए भी हैं, और जो डेवलपर हैं, जो बिल्डर हैं, उन लोगों के लिए भी जो है ना बेनिफिट ऑफ़र किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो एक और मैं आपको इंसाइड टिप दे दूँ, मैं इंच बाई इंच जो है वो पाक आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और सीटीडी और हमारी इंटेलिजेंस मिल के एक पेज पे काम कर रही है। जनाब कराची से लेकर के जो है वो चकवाल तक और आज़ाद कश्मीर तक जहाँ भी अमन का इशू है उस सबको जो है वो तारीख़ के तौर पे जो है वो कुचलने के लिए सब हम सारे जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वो एक पेज पर मौजूद हैं, और 2025 और 2026 2 साल में जो है वो इंशाल्लाह इसको बिल्कुल क्लियर कर देंगे। तो जो और थोड़े से इश्यूज़ हैं ओवरसीज़ को हमारे, और जो ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स हैं स्पेशली चाइनीज़ वगैरह, तो वो भी इंशाल्लाह उनके दूर हो जाएंगे। तो इस वीडियो के तवस्सुल से मैं अपने लोगों को सिर्फ यही सजेस्ट करूँगा कि इस वक्त पैनिक में अपनी चीज़ों को बेचना होल्ड कर लें, और एटलीस्ट जो है वो 2025 के एंड तक वेट करें। इंशाल्लाह जो प्रॉपर्टी इस वक्त आप लेके बैठे हुए हैं वो आपको बेनिफिट दे के जाएगी। अपने गर्दनों का ख्याल रखिएगा। मुझे दिलीप शमसी कहते हैं प्रॉपर्टी के हवाले से 2747 कभी भी कोई असिस्टेंस चाहिए हो तो आप कभी फ़ोन कर सकते हैं, मेरा नंबर नीचे मौजूद है। हमारी टीम हमेशा आपके और आपके लव वन के लिए हमेशा अवेलेबल रहती है रिगार्डिंग प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान एंड दुबई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।